हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्किल शॉट। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि कॉस्ट सेंटर की एंट्री आप टैली के अंदर कैसे कर सकते हैं। और कॉस्ट सेंटर के अलावा जो कॉस्ट क्लास होता है, ठीक है, वो अपने कैसे बनाते हैं और उसका जो अप्रोप्रिएट यूज है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले ही समझना पड़ेगा कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। कॉस्ट सेंटर मतलब ये होता है कि सपोज करो आप कोई खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आप फूड का कुछ खर्चा करते हो, आपको दिख रहा होगा मेरे एग्जाम्पल के अंदर अभी आपने फूड का एक्सपेंस किया है 5,450 रुपए का, आपको यहाँ पे विजिबल होगा। इस 5,450 में कुछ खर्चे मेंबर्स के नाम पे किए गए हैं, कुछ खर्चे चिल्ड्रन के नाम पे किए गए हैं, और कुछ खर्चे अडल्ट होम पे किए गए हैं फूड का। तो ये जो खर्चा का जो जो कैटेगरी है, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट सेंटर। ये चीज टैली में बहुत इजिली हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अभी कि कैसे हम लोग ये चीज कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो मैं अपने टेली प्राइम की कंपनी को मैंने यहाँ पे एक ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट। मैं लिख देता हूँ कॉस्ट सेंटर इन टैली प्राइम, ठीक है। स्टेट आपका रहने वाला है वेस्ट बंगाल, इंडिया। उसको आप कंट्रोल से सेव कर लीजिए। जैसे ही आप उसको सेव कर लोगे, सेव करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है, एनेबल कॉस्ट कैटेगरी। इसको आपको करना पड़ेगा यस। आपने इसको यस कर दिया, अब एंटर पे क्लिक कर दो। और आप क्या करने वाले हो, सिंपली कंट्रोल ए से सेव करने वाले हो। तो अभी आपने कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर लिया, आपने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब आपको सपोज करो वो जो एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, ये वाली, जिसमें आप फूड का पेमेंट कर रहे हो 5,450 रुपए का। तो आपको फूड का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे क्रिएट पे, आप जाओगे लेजर्स पे, आप बनाओगे फूड। और ये पर रहने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये रहा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसको आप क्या करने वाले हो, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, आप कर दो नॉट एप्लीकेबल, और इसको आप कर लोगे सेव। मैंने कंट्रोल ए कर लिया, सेव हो गया। अब क्या होगा, अब आपका फूड का एक्सपेंस बन चुका है, फूड का लेजर बन चुका है, लेकिन अभी तक आपने कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया हुआ है। तो ये जो आप लोग को दिख रहे होंगे तीन तीन खर्चे, मेंबर्स के नाम पे, चिल्ड्रंस के नाम पे, एडल्ट होम के नाम के, और अदर्स के नाम पे, जो कि नील है अभी हम लोग के केस में, हम लोग इन सब के कॉस्ट सेंटर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जो कॉस्ट सेंटर बनेगा वो बनने वाला है मेंबर्स के नाम का। तो आप बना लो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे रहने वाला है मेंबर्स, अंडर प्राइमरी रहेगा, कोई इशू नहीं है। मेंबर्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, और क्या रहने वाला है, और रहने वाला है यहाँ पर अडल्ट होम, अडल्ट होम। और इसको आप कंट्रोल से सेव कर लीजिए। तो आपके तीनों के तीनों कॉस्ट सेंटर बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है कहाँ पे, आपको जाना है वाउचर्स में। आप आ गए पेमेंट वाउचर पे। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट क्लास दिखा रहा होगा। ये क्या होता है ये बताऊंगा आप लोग को नेक्स्ट एग्जांपल पे। कॉस्ट क्लास में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सपोज करो कि आपके जो खर्चे हो रहे हैं यहाँ पे मेंबर्स के नाम पे, चिल्ड्रन के नाम पे, और अडल्ट होम के नाम पे, अगर आपको कोई भी एक खर्चा जो करना है फूड के नाम पे, और इसको आपको कॉस्ट सेंटर में अप्रोप्रिएट कर देना है अपने आप, कि सपोज करो आपने 1,000 रुपए फूड में दिया है। मेंबर्स का अगर 10% खर्चा है, अपने आप मेंबर्स में 10% एलोकेट हो जाए। चिल्ड्रन में अगर 40% खर्चा है, अपने आप 40% एलोकेट हो जाए ऑटोमेटिकली। अगर आपको एलोकेट करना है, आप यूज कर सकते हो क्लास, लेकिन मेरे को अगर मैनुअली करना है, ऑटोमेटिकली नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अकाउंट सपोज करो पेमेंट कैश में कर रहा हूँ, मैं कैश ले लूंगा। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ फूड, एंटर। आप सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5,000 रुपए, और मैं करता हूँ एंटर। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपकी फूड की कैटेगरी कौन सी है। मतलब आपको दिख रहा होगा मेरे एग्जांपल में था 5,450, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,450, एंटर। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 5,450 के सब हेड्स क्या क्या हैं। तो मेरा पहला सब हेड था मेंबर्स के नाम पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेंबर्स। कितना रुपया था मेंबर्स के नाम पे, 450, मैंने लिख दिया 450, एंटर। उसके बाद था चिल्ड्रेन, कितना अमाउंट था, 2,000। उसके बाद था मेरा अडल्ट होम, तो मैंने लिख दिया अडल्ट होम, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 3,000। इसको आप कंट्रोल से सेव कर लो। अब आपको दिख रहा होगा जितना भी आपने खर्चा किया, उसके किस किस हेड्स के अंदर वो एलोकेट हुआ है। इसको आप कंट्रोल से सेव कर लो। इसकी रिपोर्टिंग अगर आपको देखनी है, आप क्या करोगे, आप आओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे। यहाँ पे आपको दिखेगा लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर समरी। आप इस पे क्लिक कर दो, और आपको दिख जाएगा आपके कॉस्ट सेंटर की समरी, मतलब अडल्ट होम पे जो भी आपने कॉस्ट सेंटर्स बनाए हुए हैं,
अडल्ट होम बनाया था, चिल्ड्रन बनाया था, मेंबर्स का बनाया हुआ था। तो इन सब जो कॉस्ट सेंटर्स हैं आपके, उसके क्या क्या खर्चे उसमें डेबिट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल वाला मेथड जिसमें आपका बाय डिफॉल्ट आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अभी हम लोग समझते हैं कौन सा वाला मेथड, वो मेथड समझते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली परसेंटेज एलोकेट हो जाए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आने वाला हूँ वाउचर्स में। ठीक है, मैं आ गया वाउचर्स पे। एक चीज और व्यूअर्स, अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बाय डिफॉल्ट नहीं दिखा रहा होगा ना, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट क्लास, आप आओगे कहाँ पे, कॉन्फ़िगर में आओगे। कॉन्फ़िगर में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, ये वाला ऑप्शन को अब यस कर देना। ठीक है, इसको अब यस करके एंटर कर देना, और यहाँ पे यस करके एंटर कर दो, और आपका सेव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा कॉस्ट सेंटर क्लास क्या है। अब सिंस आपको कॉस्ट सेंटर क्लास बनाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा F11। F11 में आप आने के बाद जा सकते हो मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर क्लास, इस पर एंटर कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास नेम, सपोज कीजिए आपको जो फूड का क्लास बनाना है, फूड का कि जो अप्रोप्रिएट हो रहा है, यहाँ पे बना दो फूड के नाम से फूड, एंटर। यहाँ पे को सिलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं, जैसे सपोज करो चिल्ड्रन के नाम पे, एडल्ट होम के नाम पे, मेंबर्स के नाम पे कितना परसेंटेज एलोकेट होने वाला है। तो आप कर दो मेंबर्स के नाम पे 20% हो रहा है, मान के चलते हैं एक बार। चिल्ड्रन के नाम पे एलोकेट हो रहा है 40%, और जो रिमेनिंग बच गया वो हो रहा है एडल्ट होम के नाम पे। तो इसको आप कर लो कंट्रोल ए से सेव, और इसको आप कर लोगे सेव कंट्रोल ए से। अब आप आने वाले हो कहाँ पे, आप आगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर्स में आ गए, आप यहाँ पे लेने वाले हो फूड। ठीक है, सेकंड व्यूअर्स, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, मैंने ख्याल से सेव नहीं हुआ है वो, दोबारा बना लेते हैं एक बार फटाफट। आप जाओगे F11, आप जाओगे यहाँ पे F11 में जाने वाले हो, आप जाने वाले हो मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे, कॉस्ट क्लास पे आ जाइए, फूड, ये आपका रहेगा। मेंबर्स में मान के चलते 20% है, चिल्ड्रंस में है 40%, और रिमेनिंग एडल्ट में है 40%। इसको आप कंट्रोल से सेव कर लो। अब ओके, नाउ आपका डिस्प्ले कर रहा है कॉस्ट सेंटर। आप ले लो फूड, पेमेंट आप कर रहे हो कैश में, एंटर। और आप यहाँ पे लेने वाले हो क्या, आप लेने वाले हो फूड का एक्सपेंस, एंटर। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फिगर फिल इन करना है। फिगर क्या है आपका, सपोज करो अगर मैं 10 सारा खर्चा करता हूँ, मैं देता हूँ 10,000, और आप सिंपली एंटर कर दो और इसको कंट्रोल से सेव कर लीजिए। आपकी एंट्री सेव हो गई है। अभी आपने कहीं भी एलोकेट नहीं किया खर्चा कहीं भी, राइट। अब देखिए जब आप डिस्प्ले में जाओगे ना, डे बुक में जाओगे, आप जैसे डे बुक पे जाते हो, आपने ये एंट्री पास की सेकंड वाली, इस पर एंटर कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, मेंबर्स के नाम पे 2,000 आ गया, चिल्ड्रन के नाम पे 4,000 आ गया, और एडल्ट होम के नाम पे 4,000 आ गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने अप्रोप्रिएट क्लास बना दिया था, उसमें परसेंटेज ऑफ एलोकेशन सेट कर दिया था। तो आपका जो भी खर्चा करते हो, अप्रोप्रिएट आपका खर्चा उस रिलेवेंट कॉस्ट सेंटर में चला जाता है। ठीक है, तो ये पर्पस था कॉस्ट क्लास बनाने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट क्लास क्या होता है। अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग चेक करनी है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। आप जाने वाले डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एंटर। आपको मिल रहा होगा कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट सेंटर का समरी, आपका सारा का सारा खर्चे यहाँ कॉस्ट सेंटर के नाम पे आ चुके हैं। ठीक है व्यूअर्स, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर आपको कोई नए टॉपिक की वीडियो चाहिए रहेगा तो प्लीज बता दीजिए कमेंट बॉक्स में बिलो। अपने फिर मिलते हैं अलग वीडियो में। दिस इज योर शरद साइनिंग ऑफ।